ओम साई राम। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 33 भाग 5 जामनेर का विलक्षण चमत्कार। पहला अंश। सन 1904 और 5 में नाना साहेब चांदुरकर खानदेश जिले के जामनेर में मामलेदार थे। जामनेर से शिरडी लगभग 250-300 मील दूर है। उनकी पुत्री मैनाताई गर्भावस्था में थी और प्रसव काल समीप ही था। उसकी स्थिति अति गंभीर थी। 2-3 दिनों से उसे प्रसव वेदना हो रही थी। नाना साहेब ने सभी संभव प्रयत्न किए, परंतु वे सब व्यर्थ ही सिद्ध हुए। तब उन्होंने बाबा का ध्यान किया और उनसे सहायता की प्रार्थना की। उस समय शिरडी में एक रामगीर बुआ, जिन्हें बाबा बापूगीर बुआ के नाम से पुकारते थे, अपने घर खानदेश को लौट रहे थे। बाबा ने उन्हें अपने समीप बुलाकर कहा कि तुम घर लौटते समय थोड़ी देर के लिए जामनेर में उतरकर यह ऊदी और आरती श्री नाना साहेब को दे देना। रामगीर बुआ बोले कि मेरे पास तो केवल 2 ही रुपए हैं, जो कठिनाई से जलगांव तक के किराए को ही पर्याप्त होंगे। फिर ऐसी स्थिति में जलगांव से 35 मील दूर और आगे जाना मेरे लिए कैसे संभव होगा। बाबा ने उत्तर दिया, चिंता की कोई बात नहीं, तुम्हारी सब व्यवस्था हो जाएगी। तब बाबा ने शांबा से माधवणकर द्वारा रचित प्रसिद्ध आरती की प्रतिलिपि कराई और ऊदी के साथ नाना साहेब के पास भेज दी। बाबा के वचनों पर विश्वास कर रामगीर बुआ ने शिरडी से प्रस्थान कर दिया और 2:45 बजे रात्रि को जलगांव पहुंचे। इस समय उनके पास केवल 2 आने ही शेष थे, जिससे वे बड़ी दुविधा में थे। इतने में ही एक आवाज उनके कानों में पड़ी कि शिरडी से आए हुए बापूगीर बुआ कौन है। उन्होंने आगे बढ़कर बतलाया कि मैं शिरडी से आ रहा हूँ और मेरा ही नाम बापूगीर बुआ है। उस चपरासी ने, जो कि अपने आप को नाना साहेब चांदुरकर द्वारा भेजा हुआ बतला रहा था, उन्हें बाहर लाकर एक शानदार तांगे में बिठाया, जिसमें 2 सुंदर घोड़े जुते हुए थे। अब वे दोनों रवाना हो गए। तांगा रोककर घोड़ों को पानी पिलाया। इसी बीच चपरासी ने रामगीर बुआ से थोड़ा सा नाश्ता करने को कहा। उसकी दाढ़ी, मूछें तथा अन्य वेशभूषा से उसे मुसलमान समझकर उन्होंने जलपान करना अस्वीकार कर दिया। तब उस चपरासी ने कहा कि मैं गढ़वाल का क्षत्रिय वंशी हिंदू हूँ। यह सब नाश्ता नाना साहेब ने आपके लिए ही भेजा है तथा उसमें आपको कोई आपत्ति संदेह नहीं करना चाहिए। तब वे दोनों जलपान कर पुनः रवाना हुए और सूर्योदय काल में जामनेर पहुंच गए। बापूगीर बुआ लघु शंका को गए और थोड़ी देर में जब वे लौट कर आए तो क्या देखते हैं कि वहाँ ना तो तांगा था, न तांगे वाला और ना ही तांगे के घोड़े। उनके मुख से एक शब्द भी ना निकल सका। वे समीप ही कचहरी में पूछताछ करने गए और वहां उन्हें पता चला कि इस समय मामलेदार घर पर ही है। वे नाना साहेब के घर गए तो उन्हें बतलाया कि मैं शिरडी से बाबा की आरती और ऊदी लेकर आ रहा हूँ। उस समय मैनाताई की स्थिति बहुत ही गंभीर थी और सभी को उसके लिए बड़ी चिंता थी। नाना साहेब ने अपनी पत्नी को बुलाकर ऊदी को जल में मिलाकर अपनी लड़की को पिला देने और आरती करने को कहा। उन्होंने सोचा कि बाबा की सहायता बड़ी सामयिक है। थोड़ी देर में ही समाचार प्राप्त हुआ कि प्रसव कुशलतापूर्वक होकर समस्त पीड़ा दूर हो गई है। जब रामगीर बुआ ने नाना साहेब को चपरासी, तांगा तथा जलपान आदि रेलवे स्टेशन पर भेजने के लिए धन्यवाद दिया तो नाना साहेब को ये सुनकर महान आश्चर्य हुआ और वे कहने लगे कि मैंने तो कोई तांगा और न चपरासी ही भेजा और ना ही मुझे शिरडी से आपके पधारने की कोई पूर्व सूचना ही थी। ओम साई राम। अर्थात बाबा भक्तों की सहायता के लिए अनेकों प्रकार के चमत्कार कर चुके हैं और अब भी कर रहे हैं। यह चमत्कार बाबा का बहुत ही विलक्षण था, जिसमें बिना किसी
संदेश बिना किसी पूर्व सूचना के ही बाबा ने अपने आप ही मैनाताई की गर्भावस्था की प्रसव पीड़ा को शांत करने और उनकी जान बचाने के लिए सहायता भेजी। इसी के साथ ये अंश यहीं समाप्त होता है। अगर इसी के आगे का अंश भाग 5 का दूसरा अंश का अध्ययन होगा। तब तक ओम साई राम। बाबा आप सब पर कृपा रखें, आपको आशीर्वाद दें और कष्टों से दूर रखें। ओम साई राम।